तो इसकी एक राक्षसी है जिसका नाम है पूतना। पूतना माने पूत धनना, पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। ऊपर से बड़ी सुंदर दिखती है लेकिन अंदर से बड़ी कपटी है, बड़ी क्रूर है। देखने में तो लक्ष्मी के जैसी लेकिन अंदर से वो राक्षसी है। कंस ने उसको भेजा। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निगदनन्ते पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा, कंस के द्वारा प्रेरित, कंस के द्वारा भेजी हुई। पूतना बाल घातिनी, बालकों का वध करने वाली, जो मिलते जाते उनका मारती जाती है। और सीधे पहुंच गई गोकुल बाबा नंद के भवन में। इतनी सुंदर है भैया, इतनी सुंदर बनकर के गई है कि माँ यशोदा और माता रोहिणी दोनों देखती रह गई, स्तब्ध रह गई। इतनी सुंदर। और जाकर के उसने बस कुछ किया नहीं, लाला सोया था पालने में, एकदम उठा लिया, कुछ बोल भी नहीं सकी उसकी सुंदरता को देख करके माँ यशोदा और माँ रोहिणी। लेकिन कभी कभी धोखा हो जाता है किसी बच्चे से। मान लिया काला सांप जा रहा है और बच्चा धोखे से उठा लिया, उसको क्या मालूम सांप है ये। पूतना से धोखा हो गया, कहते ना दही के धोखे कपास खा लिया उसने। अचानक जैसे उसको नहीं मालूम था हमारा काल ही है, उठाया जैसे ही कनाई ने उसका स्तनपान किया। कालकूट नाम का जहर लगा करके गई थी, बहुत कारण है उसमें। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए अपने उसको देख करके, क्योंकि हत्यारे का मुख नहीं देखना चाहिए। उसके कई कारण विद्वानों ने बताए। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, पूतना ने स्तन डाल दिया, भगवान ने स्तनपान किया। दुग्ध रक्त मांस मेद जो कुछ था वो सब खींच लिया। अचानक पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निसपीड माया खिल जीव वर्मणि विभ्रत्र नेत्रे चरणो भुजमुः प्रसन्न गात्रा क्षिपतिरुरोधा। सा मुंच, अरे छोड़ दे, मुंच माने छोड़ दे। फिर कहती मुंच मुंच छोड़ दे छोड़ दे। अब दोबारा मैं गोकुल घूम करके भी देखूंगी नहीं, तो आने की बात करता, इस बार छोड़ दे। जीती जागती अगर अब से मैं घर को जाने पाऊंगी, तो शपथ पुत्र की करती हूँ गोकुल में कभी न आऊंगी। पूतना मेरी मौसी प्यारी प्यारी, पहले तो बात मौसी जी मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, किसी को पकड़ता नहीं हूँ। लेकिन एक बात है, तुमने माँ का रूप बना लिया है और मैं जिसको पकड़ लेता हूँ मौसी, उसको फिर दोबारा मैं छोड़ता भी नहीं हूँ। इसलिए कन्हई यही इनके सब काम ही टेढ़ है। पहली बात तो पकड़ते नहीं, लेकिन अगर पकड़ लिया, इसको पकड़ा है, मीरा को पकड़ा, नरसी को पकड़ा, तुकाराम को पकड़ा, नामदेव को पकड़ा, ये जिसको पकड़ लेते हैं महाराज फिर छोड़ते नहीं। कहते हैं जो इनका भक्त होता है वो वह दिल ही नहीं जिस दिल में कभी सांवलिया तेरी याद न हो, वह याद नहीं जिसमें तुझसे कुछ लुत्फ भरी फरियाद न हो। फरियाद नहीं है वह जिसमें हो चाहन तुझसे मिलने की, और वह चाह नहीं जिसमें कि तेरे
आशिक का घर बर्बाद न हो। इनका जो कोई आशिक बन गया कन्हई का, बोले बाबा के बन जाओ अच्छी बात है, वो सब ठीक ठाक, कोई विचार नहीं करते, लेकिन ये वक्त का हित कहते हमारे तुम्हारे बीच में दूसरा ना आए, क्योंकि ये मार्ग प्रेम का बहुत टेढ़ा है, बहुत कठिन है। ये रहीमन या घर प्रेम का, खाला का घर ना है। मौसी जी का घर नहीं जो रोज जाओ, शीश उतारे भोए धरे तब प्रविशे ए माही। शीश उतारे मान अहंकार अभिमान को किनारे करके भगवान कहते केवल हम और तुम दो रहने चाहिए। जिन भक्तों ने कन्हई की भक्ति की है, जो इनके आशिक बने, उन्होंने घर फूंक के तमाशा देखा है महाराज, कितने दुख आए उनके जीवन में, लेकिन मार्ग से भटके नहीं। ऐसे भगवान ने कहा छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए, चिपटे ही रहे पूतना से, जब तक न देह बल टूट सका, शक्तियां यकायक छूट चली, पर हाथ न प्रभु का छूट सका। कहते हैं पहले तो जीव अपने धन का अभिमान करता है, फिर जीव अपने परिवार का अभिमान करता है, हमारा बेटा बहू नाती पोते ये सब है, फिर उसके बाद अपने बल का अभिमान करता है, मैं बलवान हूँ। जब तक इनका अभिमान रहता तब तक मैं पकड़ता नहीं हूँ। पोतना जब तक तुम बल लगाती रहोगी, हमसे बलवान तो हो नहीं, ऐसे छोड़ूंगा नहीं। जब सारा शरीर थक गया, आखिर में फिर जीव वही सरेंडर कर देता भगवान को, तब भगवान ने उस पूतना का उद्धार किया है। कैसे? अहो वकीयम अस्तन काल कोटम सिंहासयापायदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम तम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो वकीयम, सुखदेव भगवान कहते हैं वकी माने वकासुर की बहन, अस्तन कालकूटम, अस्तन में कालकूट जहर लगा करके आई है और नकली मां बन करके आई है। जब ऐसी दुष्ट राक्षसी का भगवान ने उद्धार किया है, तो आप लोग विश्वास करो, जब पुष्पत्र पुष्प फल लेकर के आते हो, क्या आपका कल्याण नहीं करेंगे? बस विश्वास करो महाराज, पूतना के जैसे उनका चिंतन, उनके पास आ जाओ। बस भगवान कहते हैं कैसे भी आओ, लेकिन हमारे